हेलो एवरीबॉडी। तो आज की जो हमारी वीडियो रहेगी वो एक लेटेस्ट टॉपिक पे रहेगी। आप लोगों ने सुना होगा, कोई हमारी एक्ट्रेस है, एक मॉडल है, यास्मीन भसीन करके, जिनको कॉन्टेक्ट लेंस से ऐसी न्यूज़ आई कि उनकी टेम्परेरी डैमेज होगी आईज़ को, और उनको ब्लाइंडनेस तो नहीं कह सकते लेकिन विजुअल इम्पेयरमेंट होगी थोड़ी। अब आपको मैं बताता हूँ कि कॉन्टेक्ट लेंस डालने चाहिए कि नहीं डालने चाहिए। उससे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि कॉन्टेक्ट लेंस होते क्या हैं। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा फिजियोलॉजी ऑफ इमेज फॉर्मेशन, और हम जो चीज़ देख पाते हैं वो आई के थ्रू कैसे होता है वो ध्यान से समझना। ये जो हमारी आईज़ है, इसमें आप सबसे पहले ये जो चीज़ देखेंगे, द वाइट पार्ट एंड दिस इज़ ब्लैक पार्ट। तो ब्लैक पार्ट से जो लाइट जाती है वो थ्रू कॉर्निया जाती है। ये जो ब्लैक पार्ट है, इसके ऊपर एक लेयर होती है जिसको कॉर्निया बोलते हैं। उसके थ्रू पहले लाइट पड़ेगी, वो अंदर जाएगी तो एक लेंस होगा, लेंस से टकराएगी, फिर वो बेंड होगी और पीछे जाके एक, जिसे हम बोलते हैं पर्दा, पीछे रेटिना में जाके पड़ेगी और वहाँ पे इमेज फॉर्मेशन होगी। लेकिन यदि हम बोलते हैं मोतिया है तो हम लेंस चेंज कराते हैं। और बट अगर आपका यहाँ पे, यानी जहाँ से लाइट जा रही है, वहाँ पे कोई डैमेज हो जाए तो वहाँ पे अल्सर बनता है, और फिर वो जो अल्सर बनता है अगर वो हील नहीं हुआ तो यहाँ से लाइट ही नहीं जा पाएगी। ये चीज़ आपकी क्या हो जाएगी, जो ट्रांसपेरेंट है जहाँ से लाइट जा रही है, इस पर अगर कोई परत आ जाएगी तो आपकी लाइट ही नहीं जा पाएगी, तो परमानेंट डैमेज ऑफ विजन भी हो सकता है, और बाद में आपको कॉर्निया ट्रांसप्लांट एंड अदर थिंग करानी पड़ सकती है। तो जानते हैं कॉन्टेक्ट लेंसेज क्या होते हैं। अब क्या है, जो लोग स्पेक्स लगाते हैं वो इसलिए लगाते हैं कि कईयों को मायोपिया है ना। मायोपिया मीन शॉर्ट साइटनेस, नज़दीक का दिखता है दूर का नहीं दिखता, है ना। शॉर्ट साइटनेस मतलब शॉर्ट का दिख सकते हैं, पास का दूर का नहीं दिखता। हाइपरमेट्रोपिया, दूर का दिखता है पास का नहीं दिखता, ठीक है। तो अब लोग, जो लोग स्पेक्स डालते हैं, अब जैसे जनरली लेंसेज कौन डालते हैं, लाइक स्पोर्ट्समैन डालेंगे, पायलट्स डाल सकते हैं, और जो फीमेल टीवी एक्ट्रेस और एक्टर्स हैं वो डाल सकते हैं, क्योंकि हर वक्त स्पेक्स डालना सबके लिए फिजिबल नहीं होता। लेकिन कॉन्टेक्ट लेंसेज के और भी बहुत से नुकसान होते हैं। अब जैसे कोई स्पेक्स डालता है, उसको ज़्यादा फोगिंग आ रही है तो वो प्रेफर करेगा कि मैं कॉन्टेक्ट लेंस लूँ। लेकिन कॉन्टेक्ट लेंस काफ़ी टाइम तक डालने से बहुत से नुकसान है, वो मैं आपको बताऊँगा। लाइक जैसे इनको, ये जो हमारी एक्ट्रेस थी, इन्होंने काफ़ी टाइम तक डाला, उनको फिर इरिटेशन हुई, बाद में उनको लगा मुझे दिख नहीं रहा है, फिर वो एडमिट हुए, अब शायद वो ठीक है। तो कॉन्टेक्ट लेंस क्या करता है कि जो हम स्पेक्स डालते हैं ना, स्पेक्स डाल के जो रेज़ हैं, जो भी हमारा रिफ्रैक्टिव एरर होता है, मतलब जो रेज़ की बेंडिंग होती है, वो हमारी स्पेक्स के थ्रू लेंसेज होते हैं वो ठीक कर देते हैं। लेकिन कॉन्टेक्ट लेंस भी इसके ऊपर हम चढ़ा देते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, और उनको जब चढ़ा देते हैं तो वो भी हमारा रिफ्रैक्टिव एरर ठीक कर देता है। लेकिन अब कॉन्टेक्ट लेंसेज कितने टाइप के होते हैं, एक रिजिड होता है, एक सॉफ्ट लेंस होता है, और एक हार्ड लेंस होता है, ठीक है। हार्ड लेंस इट्स नॉट परमेबल टू ऑक्सीजन। हमारी बॉडी में कॉर्निया, मतलब ये मान के चलो आप, आईज की सबसे आउटर लेयर है कॉर्निया, इसमें कोई ब्लड वेसल नहीं होती, ये एवास्कुलर होता है, यानी कोई ब्लड वेसल नहीं है। जहाँ पे ब्लड वेसल है, हमारे दिमाग में ब्लड वेसल है, तो दिमाग में ऑक्सीजन ब्लड लेके जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू मिलती है दिमाग को। बट हमारे कॉर्निया में कोई ब्लड वेसल नहीं है, तो हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी, बाहर से। जो बाहर से ऑक्सीजन मिलेगी, अगर आप इसके ऊपर कोई चीज़ लगा देंगे जिसमें परमेबिलिटी नहीं है, तो ऑक्सीजन हमारी कॉर्निया को नहीं मिल पाएगा, ठीक है, अंदर नहीं जा पाएगा। तो अगर उसमें कोई डैमेज होता है, अगर कोई मान लो लेंस की वजह से कोई डैमेज होगा कॉर्निया में, तो वो ठीक नहीं हो पाएगा। ऑक्सीजन तो चाहिए हर टिश्यू को। एंड व्हाट हैपन कि अब मान लो आपने लेंस तो ले लिया, अगर आपने रिजिड लेंस लिया, वो पहले हम यूज़ करते थे, अब रिजिड लेंसेज आप देख रहे होंगे, रिजिड लेंसेज हम नहीं यूज़ करते क्योंकि वो इम्परिमेबल होते हैं। सॉरी, हार्ड लेंसेज हम नहीं यूज़ करते क्योंकि वो इम्परिमेबल होते हैं, किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए। अब हम, काफ़ी पॉपुलर है, एक सॉफ्ट लेंसेज आते हैं और एक रिजिड गैस परमेबल लेंसेज होते हैं। जो हार्ड लेंसेज होते हैं वो पॉलीमिथाइल मिथाइक्राइलेट से बने होते हैं, पीएमएमए। और जो सॉफ्ट लेंसेज होते हैं, या जो रिजिड गैस परमिएबल लेंसेज होते हैं वो, और जो सॉफ्ट लेंसेज है वो किससे बने होते हैं, हाइड्रोक्सी इथाइल मिथाइल एक्राइलेट, सॉफ्ट होते हैं। लेकिन आपको इन लेंसेज को जब भी लगाना है, आपने बिल्कुल ध्यान रखना है कि स्टीराइल टेक्निक होनी चाहिए। स्टीराइल मतलब कि आप अपने हाथ में ग्लव्स डालें। स्टीराइल टेक्निक घर पे या इसको लगाना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। अगर बेटर है कि आप डिस्पोजेबल लेंस लें, कि मतलब एक दिन यूज़ किया देन थ्रो इट, लंबे टाइम तक कभी भी लेंस ना लगा के रखें।
क्योंकि कोई इन्फेक्शन होगा तो आपके आइज़ में इन्फेक्शन बहुत ईजिली होता है। डिस्पोजेबल लेंसेज आर ऑलवेज बेटर। आपने आज लगाया उसको फेंक दिया। एंड अगर आप कोई ऐसा लेंस ले रहे हैं जो मंथली चलेगा तो उसमें जब आप उस लेंस को लगाएंगे तो आपके हैंड शुड बी स्टीराइल, और वो स्टीराइल टेक्निक घर में मेंटेन करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो इसलिए डिस्पोजेबल लेंसेज बेटर्स। एंड अगर सॉफ्ट लेंसेज में ये रहता है, बहुत सॉफ्ट रहते हैं तो चांसेस ऑफ इन्फेक्शन हमेशा ज़्यादा ही रहता है। तो आपको बस एक चीज़ें याद रखनी है कि वैसे तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगा कि काफ़ी पेशेंट्स और काफ़ी मैंने लोग देखे हैं जो कॉन्टैक्ट लेंसेज से जिनको अल्सर भी बन जाते हैं। अब ये कोर्निया की लेयर है, इसमें अगर कोई डैमेज होगा तो इसमें अल्सर बनेगा, मतलब एपिडर्मिस है जो इसकी लेयर है वो टूटेगी, उसमें अल्सर बनेगा। और अगर वो इस तरह का अल्सर बन गया जो ओपेक है, ओपेक मतलब उसके आर पार लाइट नहीं जा पाएगी, उसके आर पार जब लाइट नहीं जा पाएगी तो अंदर ही नहीं जा पाएगी ना। आपका लेंस भी अगर अच्छा होगा और पीछे पर्दा भी अच्छा होगा, पर बाहर से भी तो लाइट जानी चाहिए, और बाहर से लाइट जाने के लिए अगर वहीं पे ही आपने पर्दा लगा दिया तो अंदर तो जा नहीं पाएगी। तो इससे आप परमानेंट लॉस ऑफ आई साइट भी हो सकता है। सो हमेशा मैं ये प्रेफर करता हूँ कि अगर आपको, मतलब मैं क्या, इवन आईज के जो भी स्पेशलिस्ट है वो यही प्रेफर करते हैं, यदि आपका जो नंबर है मायोपिक है, आप हाइपोमेट्रोपिक भी हैं, तब आप 18 ईयर्स तक तो आप स्पेक्स ही लगाएं, है ना। थोड़ी फॉगिंग वगैरह होती है, उसको एडजस्ट कर लें। आफ्टर 18 ईयर्स अगर आपका जो रिफ्रैक्टिव एरर बहुत ज़्यादा है तो लेसिक्स करा सकते हैं, कंटूरा करा सकते हैं, लेकिन लेंस को अवॉइड करें। कॉन्टैक्ट लेंसेज को तो अवॉइड ही करना बेटर है। और अगर आपको फिर भी कॉस्मेटिक पर्पज़ के लिए लगाना पड़ता है तो स्टीराइल टेक्निक से लगाएं और डिस्पोजेबल लेंस लगाएं ताकि आपको इस तरह की दिक्कत नहीं आए। यू शुड बी अवेयर आफ्टर दीज सिचुएशन। एंड थैंक यू एवरीवन।